सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतमस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो जिस प्रकार हम लोग लेसन देख रहे हैं, उसी प्रकार संस्कृत में जैसे श्लोक भी सुनते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में पोइट्री यानी संस्कृत में कविता, यह भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो हम लोगों को अभी 4th लेसन जो है वह है संस्कृत की कविता। टाइटल है मातुल चंद्र। जैसे बचपन में सबसे पहले घर के बाहर निकलते हैं या घर के बाहर का हमको कुछ दिखाया जाता है, तो हमने देखा होगा कि घर वाले चंदा मामा, देखो वह चंदा मामा है आकाश में, हम रात में आकाश में देखते हो चंदा मामा को। और उस बचपन में ही हमको सबसे पहले बाहर की जो चीज़ अच्छी लगने लगती है वह रहती है चंदा मामा, जबकि हमें समझता भी नहीं कि ये क्या है चंदा मामा। लेकिन घर वाले आकाश में उंगली दिखाकर उधर निर्देश करके हमको बताते, देखो चंदा मामा। और हम भी रात निकली कि चंदा मामा करके बाहर निकलते रहते हैं। कुछ समझता नहीं, छोटी उम्र रहती है, फिर भी हमको एक वह जो चांद है जिसको हमने मामा संबोधित किया, उससे एक लगाव हो जाता है। तो इसी प्रकार इस चंदा मामा पर एक कविता है। एक छोटा बच्चा उस चंदा मामा को देखता है, लेकिन उसको बहुत सारे प्रश्न उसके मन में निर्माण होते हैं कि तुम आकाश में दिखते हो, कहाँ से आते हो, फिर गायब हो जाते हो। तो यह जो चंदा मामा की जो एक्टिविटी है उसके बारे में उसके मन में बहुत कुतूहल निर्माण होता है और वह चंदा मामा को प्रश्न पूछता है, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। मातुल का अर्थ होता है मामा। हमने गाना सुना है मराठी में, अगर किसी को पहचान है, मराठी जानते हैं बहुत सारे लोग, झुक 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 आगीन गाडी, दुरांच्या रेषा हवेत गाडी, पलती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया। हमने संस्कृत में पढ़ा इसको। धावन वृक्षान पश्याम मातुल ग्रामम गच्छाम। तो यह मातुल ग्राम का मतलब मामा का गांव, तो मातुल का मतलब मामा, मैटरनल अंकल। तो चंदा मामा के लिए यह संबोधन है, देव देवो देवाः संबोधनम। तो चंदा मामा उसको संबोधित कर रहा है एक बच्चा कि कुतः आगच्छसि, कुतः फ्रॉम वेयर, आगच्छसि मध्यम पुरुष एकवचन, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कुत्र गमिष्यसि, कहाँ जाओगे। तो यह आकाश में अचानक आया हुआ चांद उसको दिखता है और वह पूछता है चंदा मामा को कि ये चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। अति विस्तृतः नीलः आकाश, यह जो स्काई है यह नीला है। तो यह नीला आकाश जो है वह बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है। नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः, नैव न अधिक एव, नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः। अवकाश का मतलब गैप। अरे तुम्हें छुपने के लिए कहीं जगह भी मुझे दिखती नहीं। यह बहुत बड़ा विस्तृत ऐसा यह आकाश है और यहाँ नैव दृश्यते, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्वचित अवकाश, थोड़ा भी स्पेस जहाँ तुम छुप सको या जहाँ से तुम जा सको, ऐसी थोड़ी भी जगह मुझे दिख नहीं रही है। कथम प्राप्स्यसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कथम प्राप्स्यसि, कैसे प्राप्त होगे, कैसे आओगे। प्राप्स्यसि, प्रयास्यसि कहा, प्राप्स्यसि गलती से पढ़ा गया, प्रयास्यसि, प्रयास्यसि। प्र उपसर्ग, या धातु, ल्यूट लकार। कथम प्रयास्यसि, या का मतलब होता है टू गो और प्रयाण करना। कथम प्रयास्यसि, तुम कैसे जाओगे मामा। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। तो हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। छोटे बच्चे के मन में प्रश्न है कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाओगे। यह जो आकाश है, नीला आकाश बहुत ही विस्तृत है और मुझे कहीं भी यह अवकाश, कहीं भी स्पेस, कहीं भी गैप ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जहां से तुम जा पाओगे। कथम प्रयास्यसि,
तुम किस प्रकार जाओगे? हे चंदा मामा, तुम किस प्रकार जाओगे? कुतः आगच्छसि, जाओगे तो जाओगे, लेकिन फिर कहां से आओगे? तुम्हें आने के लिए और जाने के लिए कोई जगह भी नहीं दिख रही है। अब हमने देखा है कि दो पक्ष रहते हैं, एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाने वाला समय, और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाने वाला समय। हमने देखा है कि चंद्र की जो कर्व रहता है वह बढ़ते बढ़ते जाता है, और वह फुल नाइट मून जिसे कहते हैं हम लोग, फुल मून नाइट, उसके बाद वह डिडक्ट होता है नो मून नाइट। इसका मतलब कि चंद्र की जो कर्व रहती है वह बढ़ती जाती है और क्रम से धीरे होती जाती है। तो उसको भी वह बालक देखता है और कहता है कथम कृशः लक्ष्य से भूयः भूयः। कृशः, कृश यानी दुबला, विक, कृश का अर्थ बार बार, भूयः भूयः, पुनः पुनः। आप बार बार, हे चंदा मामा, तुम बार बार छोटे दिखते जाते हो। पुनः वर्धसे भूयः भूयः, और पुनः वर्धसे, तुम फिर से वर्धसे। वृद्ध वर्ध धातु है, तो ग्रो इस अर्थ में आत्मनेपद धातु। पुनः वर्धसे, वृद्ध वर्ध, पहला गण आत्मनेपद, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो। मध्यम पुरुष एक वचन, तुम खुश होते रहते हो, दुर्बल होते जाते हो, दुबले होते जाते हो, छोटे छोटे बनते जाते हो बार बार और बार बार, पुनः पुनः तुम बढ़ते हो, इंक्रीज होते हो, बढ़ते हो, तुम्हारी बढ़त होती है। कथम अभिनेष्यसि मातुल चंद्र, तो ये मातुल चंद्र, तुम ऐसा किस प्रकार अभिनय करते हो? दुबला बनना है, फिर बड़ा बनना है, यह जो तुम्हारी एक्टिंग है, यह तुम अभिनय किस प्रकार करते हो? कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आते कहां से? सारी चीजें ठीक है, आते भी हो जाते हो, आकाश में मुझे कहीं भी स्पेस नहीं दिखता जहां से तुम्हें आना जाना हो सके, ऐसा कोई भी स्पेस नहीं दिखता। बार बार छोटे होते रहते हो, बार बार बड़े होते हो, यह अभिनय भी तुम कैसे कर पाते हो? और दूसरी बात वह कहता है कि क्षीरम वितरसी वितरसी भक्तम। हमने कहा है कि रात के चंद्र किरण, जो शिशिर ऋतु में तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, यह शरद ऋतु में भी समझ में आता है अच्छी तरह से। शरद ऋतु में पूरा जब कभी भी चंद्र किरण रहते हैं तो ऐसे दुग्ध धवल रहते हैं, शुभ्र शीतल ऐसे चंद्र किरण हम लोगों को मिलते हैं। तो उसको यह बालक कहता है कि क्षीरम वितरसी वितरसी भक्तम, तुम अपने भक्तों को दूध वितरित कर गए, त्रू धातु है, वितरसी तो डिस्ट्रीब्यूट, इस अर्थ में कि तुम अपने भक्तों को दूध बांटते हो। भनति अंबा निभृतम नक्तम, भनति इति अंबा, भनति इति यहाँ दीर्घ संधि, और अंबा यहाँ यन संधि। अंबा यानी माँ, माँ कहती है नक्तम, नक्तम यानी रात को, नक्त शब्द ये रात के लिए इस्तेमाल किया गया है। तुम रात को अपने भक्तों को दूध बांटते हो, ऐसी माँ कहती है। भन धातु, भन का अर्थ होता है टू टॉक, पहला गण परस्मै पद। माँ कहती है कि तुम रात में अपने भक्तों को दूध बांटते हो। क्षुधाम हरिष्यसि मातुल चंद्र, और दूध देकर, अपने भक्तों को दूध देकर तुम उनकी जो क्षुधा रहती है, उनकी जो प्यास है, वह प्यास हरण करते हो, उनकी वो प्यास बुझाते हो। और ये मातुल चंद्र, तुम बताओ तुम आते कहाँ से हो? क्वेश्चन मार्क है वहां पर, प्रश्न पूछा गया है कि हे चंदा मामा, तुम आते कहाँ से हो? कथम मायास्ति न भो मम गेहम, मेरे घर क्यों नहीं आती? मम गेहम, गेह शब्द के लिए, गृह शब्द के लिए गेह शब्द इस्तेमाल किया गया है। गेहम का समान अर्थ शब्द है गृहम। कथम न आयासी, कथम आयासी न भो मम गेहम, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? मातुल किरसी कथम न स्नेहम, किरसी जिसे हम लोगों ने कहा टू पोर, वर्षाव करना, जिसे उड़ेलते हैं, तो स्प्रे, इस अर्थ में
बौछार करना, तुम मामा स्नेह की बौछार क्यों नहीं करते, मुझ पर स्नेह क्यों नहीं उड़ेलते, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते। तो हम लोगों को मालूम है कि चंदा मामा रहता है, बच्चा छोटा बुलाता रहता है कि चंदा मामा, किस लिए बुलाता है, सिर्फ दिखाता नहीं, उसको लगता है कि वो चांद जो है वह चंदा मामा मेरे घर आए। जब कभी हम बाहर लेकर घूमते हैं बच्चे को, या छोटा बच्चा बाहर घूमता है, तो उसको लगता है कि ये चंदा मामा, मैं जहाँ रहा हूँ तो मेरे साथ ही वह आ रहा है, और वह घर आते ही चंदा मामा को बुलाता, आओ मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन उसको वह समझता नहीं कि इसी प्रकार यह बालक भी उसको बोल रहा है, आप मेरे घर क्यों नहीं आते, मुझ पर स्नेह का वर्षाव क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोगों के सबका एक स्नेह का विषय, बचपन में सब लोगों ने चंदा मामा से स्नेह रखा है, सबको चंदा मामा अच्छे लगते थे। इसी चंदा मामा पर एक छोटे बच्चे के जो भाव है वह इस कविता में प्रदर्शित किए गए हैं। इस कविता का जो उत्तरार्ध है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुभ दिनम।